नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें प्रस्तावना कौशल होता है। माइक्रो टीचिंग में देखा जाए तो 5 घटक होते हैं, जिनमें से जैसे कि प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। तो दोस्तों, इन 5 घटकों में से एक है हमारा प्रस्तावना कौशल। इसमें क्या होता है कि बच्चों से हमें प्रश्न करने होते हैं और बच्चे इनका उत्तर देते हैं। जब तक हमारा समस्यात्मक प्रश्न नहीं होगा, जब तक बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो हम उसका एंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और अगर आप सूक्ष्म शिक्षण की डायरी बना रहे हैं और प्रस्तावना कौशल से संबंधित कोई टॉपिक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कौशल का नाम लिखना है, जैसे कि प्रस्तावना कौशल। उसके बाद विषय हिंदी, आप कोई भी विषय ले सकते हैं। उसके बाद है प्रकरण मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों, ये प्रकरण होना चाहिए वो हिंदी का ही होना चाहिए, ठीक है। कच्चा है 8-7, आप 8 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। समय है 5 से 7 मिनट का। ये हमारा प्रस्तावना कौशल होता है कि बच्चों के सामने हमें पढ़ाना होता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हम प्रश्न पूछना स्टार्ट करेंगे बच्चों से। ऐसा प्रश्न करेंगे कि बच्चों पर आता हो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे, हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा। आप लोगों ने हामिद का जो पार्ट है वो पढ़ाई होगा। तो बच्चे क्या उत्तर देंगे, दादी अमीना के लिए। हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा, दादी अमीना के लिए, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अमीना हामिद नूरे सम्मी किस कहानी के पात्र है। अमीना हामिद नूरे सम्मी किस कहानी के पात्र हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे ईदगाह कहानी के। किसके, ईदगाह कहानी के। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। बच्चों को पता होगा, ज़रूर आंसर देंगे, मुंशी प्रेमचंद। आप इस तरह से बच्चों से प्रश्न करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप क्या जानते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि 4 या 5 वे प्रश्न पर समस्यात्मक प्रश्न है वो निकलना चाहिए। तो मेरा ये 14 प्रश्न पर समस्यात्मक प्रश्न निकल आया है। जैसे कि मैं बच्चों से कहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद के बारे में विस्तार से बताएंगे तो बच्चे बहुत सी चीज़ इसके बारे में बतानी पड़ेगी। जीवन परिचय, कहानी, उपन्यास, लेखन आदि सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना होगा, तभी जाके समस्या का हल होगा। तो दोस्तों, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य कथन में क्या लिखना है, उद्देश्य कथन में लिखना है, छात्रों आज हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरह से आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे। हमारे ये प्रस्तावना कौशल यहीं समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद कौशल के घटक यानी प्रस्तावना कौशल में भी 8 घटक होते हैं, जिनमें से हमने इस प्रस्तावना कौशल में कौन कौन से घटकों का प्रयोग किया है, बच्चों ने कौन कौन से घटकों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर उन घटकों को लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है पूर्व ज्ञान का उपयोग, जब बच्चों को पता होगा जभी तो उन्होंने उत्तर दिया है। तो दूसरा है छात्रों के उत्तरों का उपयोग, हमने छात्रों के उत्तरों का उपयोग करके हमें प्रश्न किया। उसके बाद है तारतम्यता, क्लास में या प्रश्नों में हमारी तारतम्यता होनी चाहिए। उसके बाद है मूल पाठ की अग्रसरता। तो दोस्तों, आप इस तरह से इसको प्रस्तावना कौशल को बना सकते हैं। दोस्तों, ये सारणी आपको नहीं भरनी है, क्योंकि ये अवलोकन सारणी होती है जो अध्यापक द्वारा भरी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों।